अब आप पूछेंगे सर व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन 2D एंड 3D, तो मैं आपको यही बताऊंगा बेटे कि 2D फिगर जो होता है वो एक्स एंड वाई एक्सिस ही उसमें होता है, उसको बनाने में हमें एक सिंगल प्लेन की जरूरत होती है जो एक्स और वाई एक्सिस पे हो सकता है। और जब आप 3D करते हैं, 3D फिगर्स की बात करते हैं, तो इसमें एक्स और वाई एक्सिस के साथ साथ यहाँ पर हमें जरूरत होती है किसकी बेटे, एक z एक्सिस की भी जरूरत होती है, और इसको हम किसी भी कॉपी पर नहीं ड्रॉ कर सकते, ठीक है ना। समझने के लिए कुछ ऐसा बना देते हैं जिससे मुझे समझ में आ जाता है, बट 3D को हम एक सिंगल पेपर पे नहीं ड्रॉ कर सकते, ठीक है ना। तो अब बात आती है मेजरमेंट की। फिगर्स की बात तो हो गई, कैसे कैसे फिगर्स, 2D फिगर्स एंड बच्चे 3D फिगर्स। अब इसमें हम मेजर क्या करेंगे, तो आपको कुछ ऐसा लग रहा होगा कि 2D में कुछ और चीजें मेजर होती हैं, 3D में कुछ और चीजें मेजर होती हैं। बहुत बढ़िया, आपको बहुत अच्छा लगा। 2D में पेरीमीटर मेजरमेंट होता है, 2D में एरिया मेजरमेंट होता है बेटा, 2D में एक चीज और होती है डायगोनल, क्या, डायगोनल, जो कि अभी आपको जरूरत नहीं है डायगोनल की, ठीक है ना। तो आप पेरीमीटर देखेंगे, एरिया देखेंगे, ठीक है। उसके बाद 3D में आप देखेंगे सरफेस एरिया देखेंगे, ये सरफेस एरिया बेटा इसी एरिया से रिलेटेड है, और एक वॉल्यूम है, वॉल्यूम को भी हम देखेंगे। तो आइए सबसे पहले पेरीमीटर। बेटा कोई भी 2D फिगर है, जैसे एक सर्कल को ले लीजिए, ठीक है ना, तो लेंथ ऑफ आउटर बाउंड्री, मतलब ये लेंथ अगर मैं यहां से शुरू करता हूं और यहां से होते 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 देखता हूं कि ये कितनी दूरी है यहां, फिर दोबारा पहुंचने पर, मतलब इसको अगर खोल दिया जाए तो ये खोल के ऐसे आएगी। तो ये पूरी लेंथ हमको मेजर करनी है इन सेंटीमीटर, इन किलोमीटर, या फिर इन मीटर्स। इसी को हम कह देंगे लेंथ ऑफ आउटर बाउंड्री, मतलब ये पूरी जो बाउंड्री है इसकी लेंथ को मेजर कर लेते हैं हम, और वो हो जाता है हमारा पेरीमीटर। अब जैसे देखिए एक ट्रायंगल है छोटा सा, ट्रायंगल में हम पेरीमीटर कैसे देखेंगे बेटे, यहां से चलना शुरू करेंगे और ये लेंथ कितनी हुई, ये लेंथ कितनी हुई, और ये लेंथ कितनी हुई, मतलब दिस साइड प्लस दिस साइड प्लस दिस साइड, तीनों साइड, सम ऑफ ऑल साइड्स कहा जाएगा बच्चे आपका पेरीमीटर, ठीक है ना। इसके बाद चलिए हम देखते हैं एरिया। एरिया मीन्स होता है, देखिए एरिया का मतलब होता है बेटे, जैसे कोई फिगर है, ये मान लीजिए फिगर है, ये क्या है, एक रेक्टेंगल है, स्पेस कवर्ड बाय द फिगर, इस फिगर के द्वारा कितना स्पेस कवर्ड किया गया है, इसी चीज को हम मेजर करके देख लेते हैं, और ये पूरा हो जाता है बेटा मेरा एरिया, ठीक है ना। तो एरिया जैसे ये हो गया मेरा B और ये हो गया L, तो इसका हम ये ध्यान रखिएगा, एरिया हमेशा ऐसे निकालते हैं L शेप, दिस इंटू दिस, यानी दिस, ये देखिए L शेप यहाँ पर बन रहा है मेरा, और दिस B इंटू दिस L, दिस L इंटू B, L इंटू B, बी द एरिया ऑफ द फिगर, दैट इज रेक्टेंगल, ठीक है ना। तो इसके बाद बेटे हम आते हैं 3D पे, 3D फिगर पे आप आ जाइए। यहां पे आपको सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है, सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया मैं आपको बता दूं, पूरे 3D फिगर में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे वाई और जेड का, और एक्स और जेड एक्सिस का, जितने भी प्लेन्स आएंगे एक फिगर में जितने भी प्लेन्स हो सकते हैं, उन सारे प्लेन्स, वो सारे प्लेन्स क्या होंगे बेटे, 2D प्लेन्स होंगे, क्या होंगे, 2D प्लेन्स होंगे, और उन सब का एरिया निकाल के ऐड कर दोगे आप, तो सरफेस एरिया आ जाएगा, ठीक है ना। और वॉल्यूम, अब देखिए वॉल्यूम में मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं, जैसे ये फिगर हो गया एक क्यूब हो गया, ठीक है ना। तो क्यूब का अगर हमें वॉल्यूम निकालना है, जैसे सरफेस एरिया में देख लीजिए, एरिया ऑफ ऑल प्लेन्स और इनका सम, 2D प्लेन्स जो भी निकलेंगे उनका सम होता है, सारे एरियाज का सेम सरफेस एरिया कहलाता है, ठीक है ना। वॉल्यूम कंटेन्स हाउ मच ऑफ समथिंग, जैसे एक ये बॉक्स है, इसमें कितनी चीज, कितना वॉल्यूम का चीज भरा जा सकता है, इसी को हम बोलते हैं बेटा वॉल्यूम। कितना ये किसी एक चीज को कंटेन कर सकता है अपने अंदर, इस चीज को बोलते हैं वॉल्यूम, ठीक है ना। आई थिंक ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट पेज पे सबसे पहले हम बात करेंगे 2D की, और उसके बाद बात करेंगे 3D की, और इसके सारे फॉर्मूले हम नोट डाउन करेंगे।
देखिएगा जैसे 2D फिगर सर्कल है ना, सर्कल है तो ये बेटा सर्कल का क्या हो गया, ये आउटर जो बाउंड्री है इसको हम बोलेंगे सरकमफेरेंस। क्या बोलेंगे, सरकमफेरेंस, या तो इसको बोलेंगे पेरीमीटर या फिर बोलेंगे सरकमफेरेंस। क्या बोलेंगे, सरकमफेरेंस इज इक्वल टू होगा बेटा, ये इसका क्या है, सेंटर है, और ये बेटा है आर, ये क्या है आर यानी रेडियस, और ये है ओरिजिन ओ या फिर सेंटर बोल देंगे इसको, ठीक है ना। तो पेरीमीटर या सरकमफेरेंस ये वाली डिस्टेंस हमें पता करने के लिए एक छोटा सा फॉर्मूला होता है 2 इंटू पाई इंटू आर, ये फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, ठीक है ना। पेरीमीटर या फिर सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इज 2 पाई आर, ठीक है बेटा। ये आर की वैल्यू आप सिर्फ रखेंगे और पाई होता है 22/7 इसकी वैल्यू रखेंगे, ठीक है ना। और 2 तो 2 लिखा ही हुआ, मल्टीप्लीकेशन करके आंसर फाइंड आउट कर लेंगे। इसी का एरिया अगर देखते हैं बेटा तो एरिया हो जाएगा यही वाला पाई पाई रहेगा और आर स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। देखिए एरिया का जो यूनिट होता है बेटा वो होता है यूनिट स्क्वायर, और पेरीमीटर का जो यूनिट होता है वो सिर्फ एक सिंगल यूनिट होता है, मतलब जैसे कि या तो सेंटीमीटर या तो मीटर या तो किलोमीटर। यूनिट में, एरिया के यूनिट में बेटा सेंटीमीटर स्क्वायर लगेगा, क्या लगेगा, मीटर स्क्वायर लगेगा या फिर किलोमीटर स्क्वायर लगेगा। बेटा ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे 2 थिंग्स हैं, जैसे r इंटू आर का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है और r का स्क्वायर हो रहा है, तो यहाँ यूनिट में भी स्क्वायर होगा। यहाँ पे केवल सिंगल r है, ठीक है। पाई की वैल्यू तो पहले से डिफाइंड है, पाई की जरूरत नहीं है, ये भी पाई की जरूरत नहीं है। या आप ये नहीं कह सकते कि पाई इंटू आर है इसीलिए 2 टाइम्स, पाई कहीं सेंटीमीटर में थोड़ी होता है, आर आपका सेंटीमीटर में होगा तो आर 1 टाइम्स है, तो केवल या तो सेंटीमीटर होगा या तो मीटर होगा या तो किलोमीटर होगा, ठीक है ना बेटे। अब हम आते हैं ट्रायंगल पे। देखिए बेटा इस ट्रायंगल में ये इस ट्रायंगल की हाइट है, ये क्या है, परपेंडिकुलर डाला गया है, तो ये इसकी क्या है बच्चे, हाइट है, और ये क्या है, बेस है, ये बेस है और ये हाइट है। तो इस ट्रायंगल का जब हम एरिया निकालते हैं, सॉरी जो पेरीमीटर निकालते हैं, तो पेरीमीटर सम ऑफ ऑल साइड्स, इसमें भी सम ऑफ ऑल साइड्स, क्या, सम ऑफ ऑल साइड्स, तो इसमें जो भी साइड होंगी जो भी निकालेंगे हम इसमें देख लेंगे, ठीक है ना, जो कुछ भी होगा, ठीक है। यहां पे देखिए ये एक ऐसा ट्रायंगल है, ये कैसा ट्रायंगल है, ऐसा ट्रायंगल है इक्विलैटरल, ए और ए साइड है, तीनों की साइड ए है, मतलब सारी साइड्स इक्वल है, आपने पढ़ा होगा इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है ना। तो इसका सम ऑफ ऑल साइड यानी a प्लस ए यानी कितना हो जाएगा, 3a हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बेटे। अब इसके एरिया की हम बात करें तो इस वाले ट्रायंगल में सिंपली हम लिख सकते हैं 1/2 बेस इंटू हाइट, मतलब दिस L, ये जो L बन रहा है बच्चे, ये जो L बन रहा है इसी L को मल्टीप्लाई करके हाफ कर देंगे, जैसे हमने बताया था रेक्टेंगल में, वही चीज आपको जरूरत पड़ी लेकिन यहाँ हाफ जरूरत पड़ी। अच्छा देखिए बेटा, जैसे मान लीजिए कोई ट्रायंगल ऐसे बन रहा है, ठीक है ना। अब आप कहेंगे भैया ये L बन रहा है, बिल्कुल ये L नहीं बन रहा है, ये L बिल्कुल नहीं बन रहा है, इसको हम L बिल्कुल नहीं कह सकते क्योंकि L भैया ऐसे होता है यानी 90 डिग्री बनाता है। तो 90 डिग्री बनाने वाली चीज यहाँ पर आप बनाइए पहले, जैसे ये एल्टीट्यूड हो गया और ये 90 डिग्री बना दिया। अब दिस इंटू दिस यानी ये होल साइड होगी B और ये होगा मेरा H, तो ये हो जाएगा फिर से हाफ BH हो जाएगा, ठीक है ना। ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। इसके बाद देखिए ये है स्क्वायर। स्क्वायर मतलब होता है बेटे, स्क्वायर मतलब होता है कि ये सारी साइड इक्वल्स हैं और ये भी A होगा, ये भी A होगा, ये भी A होगा और ये भी A होगा, ठीक है ना। तो बेटा इसका पेरीमीटर हम कैसे निकालेंगे, पेरीमीटर इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड्स। ये देखिए पेरीमीटर ऊपर लिखा हुआ है इसीलिए मैं बार बार नीचे पेरीमीटर लिख नहीं रहा हूं, यहाँ पे लिखना होगा बेटा सम ऑफ ऑल साइड्स। तो ऑल साइड्स हम कैसे करेंगे, a प्लस ए कितने टाइम्स, 4 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 4a हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा।
और बेटे इसका एरिया हम कैसे निकालेंगे, हम आपसे फिर बोल रहे हैं कि एल लगा दीजिए, मतलब ये एल है, ये एल है, यहाँ पे 90 डिग्री बनी रहा है। आपको पता ही है कि स्क्वायर के सारे एंगल्स क्या होते हैं, 90 डिग्री होते हैं, ठीक है ना। तो दिस एल यानी ए इंटू ए, यानी साइड इंटू साइड, ए इंटू ए, एरिया हो जाएगा ए इंटू ए, दैट इज ए स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा बेटे, एरिया हो जाएगा, ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा एरिया। उसके बाद हम आते हैं रेक्टेंगल पे। बेटा रेक्टेंगल में ये होता है एल और ये होता है बी, और अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, इसीलिए ये बी है तो ये भी बी होगी, और ये एल है तो ये भी एल होगी। इतना आप पढ़ चुके हैं रेक्टेंगल के बारे में, बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। सम ऑफ ऑल साइड्स, चलिए सम ऑफ ऑल साइड्स करते हैं हम, एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी, तो 2 टाइम्स एल ऐड हो रहा है और 2 टाइम्स बी भी ऐड हो रहा है, तो 2l प्लस बी हो जाएगा इसका फॉर्मूला, 2l प्लस बी इसका फॉर्मूला हो जाएगा बेटे। और जब हम एरिया में आते हैं, तो एरिया में फिर वही फंडा आप लगाएंगे, दिस इंटू दिस, एल जो बन रहा है दिस इंटू दिस होल, तो b इंटू एल क्या कर देंगे, b इंटू एल, तो ये हो जाएगा हमारा क्या, एरिया हो जाएगा, ठीक है बेटा। यहां हमने हाफ क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ इस फिगर में 4 साइड्स हैं और यहाँ पे 3 ही साइड्स थी, ट्रायंगल था, इसीलिए मैंने हाफ किया। ट्रायंगल में हाफ करते हैं, इसमें हाफ नहीं करते हैं, तो इसमें हमें पूरा का पूरा लिखना होता है। अब देखिए बेटे रोम्बस में देखिए ये डायगोनल हुआ और ये एक इसका दूसरा डायगोनल हुआ, तो बेटे इसको हमने लिखा D1, इसको लिखा हमने D2, ठीक है ना बेटे। तो D1 एंड D2 इसको हम दूसरे कलर से दिखा देते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है ना। D1 एंड D2, ठीक है बेटे, ये क्या हुआ मेरा D1 और ये हुआ मेरा D2। तो इसकी जो साइड्स हैं बेटे ए और ये साइड भी कितनी होगी ए, सारी साइड्स ए हैं, तो सम ऑफ ऑल साइड्स यानी ए प्लस ए यानी 4a होगा इसका भी क्या, पेरीमीटर। अब इसका अगर हम पेरीमीटर की जगह पे इसका हम एरिया फाइंड आउट करेंगे, तो इसका एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए रोम्बस का एरिया सबसे पहले हमें अगर देखना है तो 1/2 D1, अभी मैंने आपको बताया D1 पहला इसका डायगोनल हुआ और सेकंड डायगोनल हुआ इसका D2, तो ये हो जाएगा D1 एंड D2, D1 इंटू D2, हाफ D1 D2 इसका हुआ डायगोनल का एरिया हो गया बेटे। इसके बाद हम आते हैं पैरेललोग्राम पे। तो पैरेललोग्राम में क्या होता है कि ये 90 डिग्री नहीं होता है, ये कोई भी एंगल 90 डिग्री नहीं होता है, और रेक्टेंगल में सारे एंगल 90 डिग्री होते हैं, बाकी सारी चीजें सेम होती हैं। ये L होता है, ये L होता है, ये B होता है और ये B होता है, ठीक है ना, इतना आपको ध्यान में रखना है। तो इसका भी जो वो होगा, क्या नाम है, पेरीमीटर होगा, तो 2l प्लस B ही इसका पेरीमीटर होगा बेटे। इसके बाद इसमें हम जब पैरेललोग्राम का एरिया देखेंगे तो देखिए अगर हम इसको अगर हम क्या मान लें, बेस मान लें, थोड़ी देर के लिए इसको क्या मान लें, बेस, तो इस वाले साइड से इस पे क्या डालेंगे हम, परपेंडिकुलर 90 डिग्री का, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर 1, तो इसको हम लिख देंगे, इसके एरिया में लिखेंगे बेस इंटू एल्टीट्यूड, क्या लिखेंगे, एल्टीट्यूड। तो बेटा ये एल्टीट्यूड 1 हुआ, और बेटे जब हम इसको बेस मानेंगे, इस वाली साइड को जब हम बेस मानेंगे तो यहां से ले जाके यहां पर 90 डिग्री डालेंगे, तो इसको बोलेंगे 90 डिग्री। तो एक सेकंड रुकिएगा, कंट्रोल Z, ठीक है। जब हम क्या करेंगे बेटा, ये देखिए समझाते हैं अभी आपको हम दूसरे तरीके से, येलो कलर लेके, ठीक है ना। ये देखिए जब हम इसको बेस मानेंगे, जब हम इसको बेस मानेंगे बेटा, इसको बेस मान लेंगे अगर, तो फिर एल्टीट्यूड क्या होगा, देखिएगा एल्टीट्यूड होगा फिर आपका ये एल्टीट्यूड हो जाएगा, ये जाएगा यहाँ पे और यहाँ पे 90 डिग्री फॉर्म करेगा, तो दिस बेस इनटू दिस एल्टीट्यूड, मतलब बेस, जिस वाले बेस को देखेंगे उसी वाले बेस से एल्टीट्यूड उसके सामने वाली साइड पर डालेंगे, वो बेस इनटू एल्टीट्यूड इसका क्या हो जाएगा, एरिया। चलिए आई होप आपको समझ में आया होगा। क्वाड्रिलेटरल में ही हम कुछ फिगर्स अभी और देखेंगे, देखिएगा जैसे ट्रेपीजियम आपका आता है, तो देखिए ट्रेपीजियम में हम क्या करते हैं बेटा, ट्रेपीजियम में जो ये साइड होती है इसको हम मानते हैं A,
इसको मानते हैं बी। देखिए ये दोनों साइड क्या होती हैं बच्चे, आपस में पैरेलल होती हैं, तो दोनों पैरेलल साइड को हम नाम दे देते हैं ए एंड बी। अब इसका अगर हम निकालें पेरीमीटर, इसका क्या निकालें पेरीमीटर, तो कर देंगे सम ऑफ ऑल साइड्स। भैया आउटर बाउंड्री है, सम ऑफ ऑल साइड्स होगा, ठीक है ना। इसके बाद इसका जो हम एरिया देखते हैं 1/2 a प्लस बी इंटू एच। एच क्या होगी देखिएगा, एच ये होगा, एच ये एच होगा बेटे, और चाहे यहां पर आप देख लो ये एच होगा, इनमें से कोई भी एच। एच मतलब यहां से यहां तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है ना। ए टू बी लाइन ए टू बी कौन सी डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी ये हो जाएगी मेरी एच। तो ये क्या हो जाएगा बेटा आपका, ये एरिया हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ अ ट्रेपीजियम, ठीक है ना। अब ये फिगर जो आता है बेटा, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फिगर है। इसमें देखिए हम आपको समझाते हैं, इसमें कलर हम लेते हैं व्हाइट कलर, ठीक है ना। देखिए हेक्सागन बेटा, रेगुलर फिगर क्या होता है, देखिए रेगुलर फिगर क्या होता है, जिसकी साइड्स ऐसे साइड्स आती जाएं, एक के बाद एक साइड्स आती जाएं, और ये सारी क्या हो बेटे, इक्वल हो, क्या हो, इक्वल हो। मतलब ये जो हेक्सागन है, इसकी ये साइड ए है तो ये भी ए होगी, तो ये भी ए होगी, ये ए होगी, ये ए होगी, और ये ए होगी। अब सुनिए, इसके बाद ये सारी साइड्स ए होने के बाद बेटा, इसकी अंदर की ये वाली साइड जो डायगोनल हैं, ये सारी साइड्स भी ए होंगी। सारा डायगोनल 2a का होगा, और जहां पे कट कर रहा होगा वहां से ये ए है और ये ए है, ठीक है ना। तो बेटा ये बताइए, इस ट्रायंगल में सारी साइड्स ए हैं, तो इस ट्रायंगल का एरिया कितना होगा, इस ट्रायंगल का एरिया कितना होगा, एरिया ऑफ द ट्रायंगल whose all sides are इक्वल, जिसकी सारी साइड्स क्या है बेटे, इक्वल है। तो आइए हम देखते हैं, ये देखिए ऐसा ट्रायंगल जिसका सारा साइड्स ए ए ए इक्वल है, इसका एरिया क्या होगा बेटा, हाँ इसका एरिया मैंने नहीं बताया, तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे, देखिए √3/4a² होता है इसका एरिया, क्या होता है इसका एरिया होता है √3/4a², किसका, इस वाले ट्रायंगल का। तो आइए हम इसको देखते हैं, ठीक है ना। तो इस वाले ट्रायंगल का एरिया कितना होगा बेटे, √3/4a²। और ऐसे ही सारे ट्रायंगल्स में देखिए, ए साइड सबकी ए है, तो कितने ट्रायंगल्स हैं, 1 2 3 4 5 6 ट्रायंगल्स हैं, ठीक है ना। तो 1 ट्रायंगल का एरिया इतना है, तो 6 ट्रायंगल्स का सेम 6 ट्रायंगल्स का ट्रायंगल्स का एरिया कितना होगा बेटे, 6 इंटू √3/4a², तो 2 जा 4 2 3 जा 6, तो इसका आंसर क्या आएगा बेटे, देखिएगा 3√3/2a², ये होगा हेक्सागोनल का। हाँ बेटे, तो अब हम शुरू करते हैं 3D फिगर्स में क्या है बेटा, मैंने आपको बताया था कि 2 चीजों को निकालने की जरूरत पड़ेगी। एक तो नंबर 1 होगा आपका, क्या होगा बेटे, सरफेस एरिया, क्या होगा, सरफेस एरिया। टोटल अगर निकालना चाहेंगे तो आपको टोटल निकालना पड़ेगा। और एक बात किसकी होगी बेटे, वॉल्यूम की बात होगी, किसकी बात होगी बेटे, वॉल्यूम की बात होगी। एक बात होगी आपकी वॉल्यूम की। तो सबसे पहले हम बात कर लेंगे वॉल्यूम की, बात कर लेंगे, ठीक है ना। तो ये बताइए बेटे, वॉल्यूम निकालने में ये क्या है, क्यूब है, मतलब ये एक स्क्वायर है, और ऐसे ही स्क्वायर्स की सारी प्लेट्स हैं, ठीक है ना। तो ये ए साइड होगी, ये इसकी क्या होगी, लेंथ होगी, ये इसकी ए की ब्रेथ होगी, और ए की ही क्या होगी, इसकी हाइट होगी। तो हमने बताया आपको, ये एक एल बनना है, ये एक एल बनना है ना, और ये एक एल बनना है ना।
2L, ये वाला साइड एक बार इसके साथ L बना रहा है, देखिए ये वाली साइड एक बार इसके साथ L बना रही है और एक बार दूसरी साइड के साथ L बना रही है, दूसरे A वाले के, मतलब ये है L, ये है B और ये है H, ठीक है। H एक बार L के साथ बना रही है, H एक बार B के साथ बना रही है, तो इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन अगर हम कर देंगे बेटे L B H, तो L इंटू बी इंटू एच यही होता है वॉल्यूम, इसी को हम बोलते हैं वॉल्यूम। तो इसमें L कितना है बेटे A, और B कितना है बेटे, ये B भी है इंटू A, H कितना है वो भी A है बेटे, तो इसको भी हम लिख देंगे इंटू A, यानी A इंटू A इंटू A, यानी वॉल्यूम इज इक्वल टू A क्यूब। किसका वॉल्यूम A क्यूब होगा बेटे, क्यूब का, किसका, क्यूब का। अब बेटे सरफेस एरिया की बात आएगी। आप मुझे ये बताइए, मैंने क्या कहा था कि सारे मतलब सारे 2D फिगर्स का एरिया निकाल के आप क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो आप सुनिए, अगर आप एक क्या बनाते हैं, क्यूब बनाते हैं, तो कैसे आपको क्यूब बनाना होता है मैं आपको दिखाता हूं, ठीक है ना। दो, ये देखिए इस तरीके से आपका एक क्यूब बनता है, ठीक है ना। ये इस क्यूब को कट करके मैंने इसके सारे सरफेसेस आगे इसके निकाल दिए हैं। तो इस साइड का ये भी ए साइड होगा, ये भी ए साइड होगा, ये भी ए साइड होगा, ये भी ए होगा ना, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, ये भी ए में, सारे ए मेजरमेंट के हैं, सारी साइड्स छोटी छोटी जो हैं बेटे वो ए मेजरमेंट की हैं, ठीक है ना। कितने मेजरमेंट की हैं, ए। तो आप ये बताइए जब सारी साइड्स ए मेजरमेंट की हैं, मतलब ये वाला ब्लॉक और फिर ये वाला ब्लॉक, ये वाला ब्लॉक और फिर ये सारे ब्लॉक सेम मेजरमेंट के होंगे कि नहीं होंगे, मतलब सारे ब्लॉक्स का एरिया होगा ए स्क्वायर, ए इंटू ए, एल बनाएंगे ऐसे, ए इंटू ए, सारे ब्लॉक्स का एरिया होगा ए स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर, और एक ब्लॉक का एरिया होगा ए स्क्वायर। तो 1 2 3 4 5 6, कितने ब्लॉक्स हैं, 6 ब्लॉक्स हैं, तो 6 इंटू ए स्क्वायर, मतलब इसका टोटल सरफेस एरिया विल बी 6a स्क्वायर। आप अपने घर पे एक एक्टिविटी करेंगे, एक पेपर को ऐसे इसी फॉर्म में कट करेंगे, एकदम इसी फॉर्म में आप कट करेंगे, और ध्यान रहे कि सेम मेजरमेंट का, जैसे ये साइड होनी चाहिए ए प्लस ए 2a, ये ए होनी चाहिए, ये 2a होनी चाहिए और ये ए होनी चाहिए, मतलब इसी टाइप का फिगर जिसकी सारी साइड्स ये जो दिख रहे हैं जितने ब्लॉक्स इक्वल ऐसे ही बिल्कुल होने चाहिए। और आप इसको काट के यहाँ से मोड़ के और इसको ऊपर करिएगा, और फिर यहाँ से मोड़ के ऐसे करिएगा, और इसको इधर ले आइएगा और इसको इधर, तो आप एक क्यूब को बना पाएंगे। तो क्यूब का बेटे टोटल सरफेस एरिया होगा 6a स्क्वायर, एंड क्यूब का जो वॉल्यूम होगा वो होगा a क्यूब। चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्यूबॉइड पे। क्यूबॉइड भैया जैसे ही क्यूबॉइड आया, ये मैचस्टिक बॉक्स, क्या है, मैचस्टिक बॉक्स, यानी ये है आपकी माचिस का डब्बा, माचिस की डिब्बी, क्या है, माचिस की डिब्बी है। तो बेटे ये वो वाली साइड है जहां से हम क्या करते हैं, माचिस को रगड़ते हैं, और इधर से ओपन होने को रहता है, क्या रहता है, ओपन होने को रहता है, और इधर लिखा रहता है गुलाब माचिस, क्या लिखा रहता है, गुलाब माचिस 1 रुपए ठीक है ना, गुलाब माचिस 1 रुपए। तो बेटे ये बताइए, इसमें इसको हम मानते हैं L, इसको मानते हैं B, और इस वाली साइड को या इस वाली साइड को हम मान लेते हैं H, क्या मान लेते हैं, H मेजरमेंट की, ठीक है। तो इसका बेटा जो आप वॉल्यूम निकालेंगे, क्या निकालेंगे, वॉल्यूम। मैंने अभी आपको बताया वॉल्यूम L इंटू बी इंटू एच, इसमें L की वैल्यू L है, B की वैल्यू B है, H की वैल्यू H है, यानी वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होगा LBH, क्या होगा बेटे, LBH होगा, ठीक है ना। तो अब इसके बाद आएगी इसमें सरफेस एरिया की, सरफेस एरिया, ठीक है ना।
देखिए वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, मैं सही कर दूं, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होगा LBH, ठीक है ना। इसके बाद बेटे हम बात करेंगे इसके सरफेस एरिया की, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। आप ये बताइए जो माचिस की तीली का ये वाला साइड है जिसपे आप माचिस रगड़ते हैं, बिल्कुल सेम इधर है और एक सेम उधर है, यानी टू बॉक्सेस हैं जिसमें हम माचिस रगड़ते हैं, दो फेसेस ऐसे हैं, दो फेसेस ऐसे हैं, और इन फेसेस का एरिया कैसे निकलेगा? ये क्या है, ये कितना है, ये भैया h है, तो इसके सामने वाला h होगा। अरे ये क्या है, रेक्टेंगल है, क्या है रेक्टेंगल, तो h है और ये l है, यानी 2h इंटू कितना होगा l, 2h इंटू l इसका हो जाएगा। ठीक है बेटे, अब हम इस साइड पे आते हैं, जिस साइड से निकालते हैं बेटा, एक इस साइड निकालने वाला है और एक उस साइड भी निकालने वाला होगा, मतलब कितना होगा, टू साइड्स जिससे हम निकालते हैं, और निकालने वाला भी एक रेक्टेंगल होगा, और इसका एरिया ये h है कि नहीं, और ये b है, तो h इंटू बी क्या हो जाएगा बच्चे, h इंटू बी। इसके बाद बेटा देखिए, ये जो ऊपर वाली सतह है जिसपे गुलाब माचिस लिखा रहता है इस तरफ, और पीछे की तरफ रेट लिखा रहता है, ये दोनों सेम साइज के होंगे, तो इसका भी 2 लिख लो और इसका मेजरमेंट कर लो, ये एक रेक्टेंगल होता है बच्चे, ठीक है ना। तो देखिए ये वाली साइड हो जाएगी L इंटू क्या हो जाएगा L, और यहां से L बन रहा है इसमें ना, अब इसको आप अभी दिख नहीं रहा है, 3D में यही होता है, देखो एग्जैक्ट फिगर हम नहीं बना सकते, ठीक है ना। तो ये जो गुलाब माचिस लिखा हुआ कुछ ऐसा दिखेगा, इस पे लिखा रहेगा गुलाब माचिस 1 रुपए, ठीक है ना। तो ये L होगा, तो ये जो L साइड इसकी होगी बेटा, जो इसकी L साइड होगी, यानी ये L साइड होगी, यानी ये L साइड होगी, यानी ये B होगी, L साइड इसकी B होगी, और इसकी जो B साइड है ये वाली, ये L होगी, एक साइड इसकी L होगी और एक साइड B होगी। देखो भैया ये वाली साइड L है, ये देखो L इसके सामने की L है, और ये B होगी क्योंकि ये B होगी, क्योंकि ये B है इसीलिए ये भी B है, ये भी B है, तो LB होगी। तो बेटा L इंटू B कर दिया मैंने, ठीक है ना। अब इन सारे सरफेस एरिया को हम क्या करेंगे, प्लस 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 कर लेंगे। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, पहला 2HL प्लस 2HB प्लस 2LB, ठीक है ना बेटे। तो 2 कॉमन हो जाएगा, आ जाएगा LH प्लस HB प्लस BL, ठीक है ना। ये हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, क्या 2LB प्लस BH प्लस HL, ये हो जाता है इसका टोटल सरफेस एरिया क्यूबॉइड का, ठीक है ना बेटे। ये क्यूबॉइड वाला आई थिंक आपको सबसे बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं इसके बाद अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज सिलेंडर, ठीक है ना बेटे। अब सिलेंडर में आपको बहुत मजा आने वाला है। सिलेंडर में आपको कैसे मजा आने वाला है, देखिए बेटा, सिलेंडर, ये एक सिलेंडर शेप है, तो ये ऊपर क्या होगा, ऐसे ऐसे होगा ना, और एक नीचे भी ऐसे ऐसे होगा। ऊपर वाला और नीचे वाला सेम सेम है कि नहीं है, ऊपर वाला और नीचे वाला सेम सेम है कि नहीं है। तो पहले देख लें, इसमें पिछले में हमने हाँ वॉल्यूम देखा था, ठीक है। तो बेटा सॉरी अंडू, नेक्स्ट, हाँ सिलेंडर में जैसे एक ऊपर है वैसे ही नीचे होगा, और कैसे होगा बेटा, ऐसे होगा कि नहीं होगा। तो सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं, टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे, ठीक है ना, टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे। तो बेटे टोटल सरफेस एरिया, एक ऐसे गोला ऊपर से देखते होगे तो दिखता होगा, और एक सेम गोला नीचे से भी दिखता होगा, तो कितने गोले हो गए, 2 गोले, ठीक है ना, 2 गोले हो गए। और इसका एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर, और इसका बेटे पाई आर स्क्वायर। तो चलो ठीक है, पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर यानी 2 पाई आर स्क्वायर, ये कितना हो गया ऊपर वाले सरफेस का, ठीक है ना। अब ये बेटा जो पाइप बचेगी, अगर इस पाइप को बीच से आप कट करते हैं, देखिए ऐसे फिगर है, मान लीजिए ऐसे, ठीक है ना, ऐसे फिगर है, और इसको हम बीच से ऐसे से कट कर दें, ऐसे से, और काट के अगर खोलें तो ऐसे निकलेगा, क्या निकलेगा,
ऐसे फिगर निकलेगा। तो अब इसका भी अगर हम एरिया फाइंड आउट करेंगे तो इसका एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए ये है बेटे L और ये है B, ये क्या है, सॉरी इसको अगर आप L मान लें, इसको अगर आप क्या मान लें, L मान लें, और इसको क्या मान लें, B मान लें। तो देखिए बेटा आप ये बताइए यहां से लेकर के और यहां तक इसकी क्या है, ये हाइट ही तो है भैया, इस पॉइंट से लेकर के इसकी हाइट तो है। अरे ये देखो ये इसकी हाइट है भैया, ये क्या है, ये वाला पोर्शन इसका हाइट है ये, ठीक है ना। तो यही हाइट जब खुल के आई तो ये जो B है, B इज इक्वल टू HEIGHT हाइट, यानी हाइट होगी, ठीक है ना। तो हाइट H इंटू L क्या होगा, देखिए L क्या होगा, आप ये बताइए ये जो L खुल के आया है बेटा, तो ये L इसके ऐसे ऐसे ही तो रहा होगा ना, यही वाली लेंथ तो है। तो भैया ये बताओ इसकी ये वाली लेंथ क्या होती है, इसकी सर्कल की ये वाली लेंथ क्या होती है, 2 पाई r, क्या होती है 2 पाई r। तो भैया H इंटू L, यानी L ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, L हो गया, किसके लिए, इस वाले फिगर के लिए L हो गया। तो H इंटू L यानी H इंटू 2 पाई r, क्या हो गया 2 पाई r। अब भैया ये इसका एरिया निकल आया और प्लस इस वाले फिगर का एरिया निकल आएगा, कैसे देखो 2 पाई r इंटू ये क्या है बेटा h है, ये क्या है h हाइट है, 2 पाई r h है, ठीक है ना, 2 पाई r h है। अच्छा ये किसका एरिया है भैया, इसका एरिया प्लस इसका एरिया और प्लस ये किसका एरिया है, ये इन गोलू जो खुल के आए हैं, ठीक है ना, राउंडेड पाइप जो खुल के आया है, क्या राउंडेड पाइप जो खुल के आया है उसका एरिया। तो बेटा ये हो जाएगा 2 पाई r और ये हो जाएगा बेटा h, ठीक है ना। तो h इंटू 2 पाई r लगा है, ठीक है, h इंटू 2 पाई r लगा है। दिस प्लस दिस ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है भैया, और दिस का एरिया पूरा 2 पाई r, ये भैया 2 पाई r इंटू ये वाला h लिखा हुआ है, तो 2 पाई r h हो जाएगा, ठीक है ना। तो इन चीजों को ऐड करके हम क्या निकाल लेंगे बेटा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द फिगर, ठीक है ना। कौन सा फिगर, सिलेंडर, दैट इज राइट सर्कुलर सिलेंडर। तो बेटे आओ इसको हम आगे थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये देखो यहां पर हम देख लेते हैं। तो भैया टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू 2 पाई r स्क्वायर, क्या हो जाएगा बेटे 2 पाई r स्क्वायर प्लस लिखा हुआ है 2 पाई r h, क्या लिखा हुआ है 2 पाई r h, ठीक है ना। तो बेटे 2 कॉमन हो गया इसमें, 2 कॉमन, पाई कॉमन और r एक बार कॉमन हो गया, 2 पाई r कॉमन हो गया, 2 पाई r h तो कॉमन हो नहीं सकता, यहाँ पे एक r कॉमन हुआ है तो एक r बचेगा प्लस एक h यहाँ पे बच ही रहा है। तो 2 पाई r प्लस h ये हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, ठीक है ना। बच्चों ये वीडियो हम यहीं पे खत्म करते हैं और इसके बाद हम मिलेंगे क्वेश्चंस के साथ आर डी शर्मा, एस चांद, एनसीईआरटी। तब तक के लिए बाय बाय, टेंशन मत लीजिएगा बिल्कुल। एक वीडियो को 10 बार देखिए, 10 वीडियो को एक बार मत देखिए, ठीक है ना, आपको जरूर फायदा करेगा। ओके टाटा बाय बाय, टेक केयर।